एक राजा के 3 मंत्रियों को राजा ने एक बड़ा सा झोला दिया, तीनों को एक सा झोला दिया और तीनों को बगीचे में भेज दिया, जाओ पके पके फल लगे हैं, ताजे ताजे फल तोड़ करके ले आओ। 3 मंत्री हैं, तीनों बगीचे गए झोला लेकर। एक मंत्री जाके पेड़ की छांव में सोचा थोड़ा विश्राम कर लूं, तो लेट गया, थका है ना बेचारा। दूसरा वहां जो उस की देखभाल करने वाला व्यक्ति था, उससे वो बातें करने लगा, कितना यहाँ फल होता है, कितने का बिकता है, कितना प्रॉफिट होता है, कितना, कैसे आप इसकी रखवाली करते हो, कैसे चोरी से बचाते हो, चोरी तो नहीं करते। तमाम मंत्री जी ने बातें शुरू कर दी। वहाँ के जो लोग थे जो उस बगीचे की देखभाल करते थे, तो एक तो पंचायत में लग गया और दूसरा 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 सो गया, तीसरा बचा। तीसरा पेड़ के ऊपर चढ़ा और बढ़िया ताजे ताजे फल जो राजा ने कहा था कि लाना है, सो फल तोड़ तोड़ के अपने झोले में भरा, झोला पैक तैयार। और झोला तैयार हो गया तो उसने चलते हुए देखा कि उसका साथी मंत्री तो सो रहा। अरे भैया उठो, सो रहे हो, समय हो गया, समय हो गया, राजा ने जो समय दिया था खत्म हो रहा है। अब उसको जल्दी जल्दी नींद खुली, अब क्या करे, अब पेड़ में चढ़ के ताजे तो नहीं, तो जो जमीन में हवा से गिर गए थे, पेड़ों के नीचे फल मिल ही जाते हैं यदि सीजन है तो, हवा तूफान से, तो जो गिरे थे, कुछ 10 दिन पहले का गिरा था, कुछ अभी 2 दिन पहले गिरा, कुछ आज, सब उसने झोले में भरे, झोला पैक। अब दोनों बाहर निकले तो तीसरा पंचायत में ही लगा था। उसको बताया, अरे चलना नहीं है, समय हो, अरे घड़ी में, अरे समय हो गया, ओहो पूरा समय बर्बाद कर दिया। गया, उसके लिए ना वो पेड़ में चढ़ सकता था, ना जमीन में समेट सकता था, क्योंकि दोनों ऑप्शन खत्म हो गए थे, समय खत्म। तो उसने नीचे माटी भरी, ऊपर पत्थर भरे, कुछ फल मिल गए उसको, उसने ऊपर सजा लिए फल, तीनों के झोले तैयार। तीनों राजा के पास गए, राजा साहब झोला तैयार है, आज्ञा करो। राजा ने चौथे मंत्री से कहा, इन तीनों को अलग अलग जेल में डाल दो और खाने को वही दो जो इन्होंने इस झोले में भर रखा है, जाओ। 10 दिन की जेल, कोई पानी नहीं देना, कोई खाना नहीं देना इनको। तीनों को जेल में डाल दिया राजा ने, अलग अलग जेल में। अब जो ताजे ताजे फल खाया, तो ताजे ताजे फल भरा था, उसको कोई दिक्कत नहीं हुई, ताजे फल खाया, बढ़िया मौज कर रहा जेल के अंदर। और दूसरा जो सो रहा था, वो सड़े फल भर लिया, ताजे 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 कुछ थे खाया, पर सड़े खाए तो बीमार पड़ गया। अब लगा चिल्लाने, अब वो चीख रहा है, चिल्ला रहा है। और तीसरा मिट्टी पत्थर भरा था, पंचायती, इसलिए कहता हूं पंचायत ना किया करो, नहीं पत्थर मिट्टी हाथ लगेगा फिर। वो पंचायत में पड़ा था, उसके हाथ कुछ नहीं आया, कुछ फल थे तो 1 दिन 2 दिन चला। अब भूखा प्यासा तड़प रहा है और तड़प तड़प के मर गया। एक मर गया तड़प कर, दूसरा बीमार पड़ गया और तीसरा बढ़िया स्वस्थ है, ताजे फल खा रहा है, बढ़िया सब पूर्ति हो रही है उसको। अब मुझे आप बताइए कि जो तड़प तड़प के मर गया भूख से, उसकी मृत्यु का जिम्मेदार कौन है? बोलो। वो स्वयं। और जो बीमार पड़ा है उसकी बीमारी का जिम्मेदार कौन? और जो तंदुरुस्त है, बढ़िया मौज कर रहा है, उसके सुख का जिम्मेदार वो स्वयं। राजा ने तो तीनों को बराबर समय दिया था, फल भी बराबर लगे थे यदि मेहनत करते तो, लेकिन सोना सो रहा है पंचायत,
इसलिए वो परमात्मा ने ही हमें झोला देकर भेजे हैं संसार में, जाओ अच्छे अच्छे कर्मों के फल समेट कर लाओ। लेकिन यहाँ आकर कोई सोने में समय गवा रहा है, कोई प्रपंच में समय गवा रहा है, और सोने और प्रपंच में और जो पंचायत में चोरी इत्यादि जो जो करके आप कर रहे हैं वो आपको ही मिलेगी एक दिन, वो आपको ही भोगना पड़ेगा। फिर ना कहना कि हम तड़प रहे हैं, वो तड़प आप इसलिए रहे हैं क्योंकि आपने अपने समय का दुरुपयोग किया है। ये दोनों लोग भी यदि फल तोड़ते बढ़िया तो इन्हें भी बढ़िया मौत से 10 दिन गुजरते, लेकिन नहीं, आप तो समय दिया है भगवान ने, इसलिए भगवान की चर्चा सुनो, भगवान की कथाएं सुनो, भगवान की बातें करो, मन को शुद्ध करने की कोशिश करो। लेकिन आजकल का आदमी चोरी करने में लगा है, जितना कमा सके कमाए। 2 रुपए की चीज 10 रुपए में बेच रहा, उसको लगता मैं एक ही दिन में धन्ना सेठ बन जाऊं, पाप कमा कमा के, और वो मर जाता है। उसके पाप का धन बेटा उसका कहीं सुरा सुंदरी में उपयोग करता है और वो कमा कमा के पाप नरक जाता है, भोगता रहता है। यही चल रहा है संसार में। इसलिए कबीरा सो कर क्या करे, उठ कर जपो मुरारी, एक दिन तो है सो बिना लंबे पैर पसारे। सोना नहीं, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रहन कहाँ तू सोवत है। इसलिए मेरी माँ जागना है, सोना नहीं है, अच्छे काम में लगना है, कथाएं सुनना है, औरों को भी सुनवाना। इसलिए आप कथाएं सुना करो, भागवत सुना करो। इसलिए भागवत जी की पोथी हम हर बार कराते हैं कि आप लोग पोथी पाठ ही करा लेंगे तो आपको अपने मोक्ष के लिए, अपनी मुक्ति के लिए किसी का मुंह नहीं ताकना पड़ेगा, आपके अपने पुण्यों के बल पर ही आपका मोक्ष हो जाएगा। के बाद आगे पोथी पाठ आप अपने पूर्वजों के लिए भी करा सकते हैं, अपने घर की सुख शांति समृद्धि के लिए भी करा सकते हैं। जीवन में पुण्य का समय थोड़ा है, कर लो, समय अच्छा है, नीति नियत अच्छी है, कर लो। बाद में कल के लिए जब सब चीजें बच्चों के पास हो जाती हैं ना, और माँ बाप कहते हैं बेटा जरा हमारे लिए जरा पुण्य करना है, ये काम करना है, तो बच्चे कहते हैं बड़ा खर्चा करोगे, इतना खर्चा कहाँ से लाएं। आपकी ही संपत्ति आपको देने में बच्चे आनाकानी करते हैं। हमने एक बार बताया था आपको कि एक माँ ने यहाँ गौरी गोपाल आकर के एक माँ ने हमें कहा कि बेटा हम एक माँ को गोद लेना चाहते हैं, एक माँ की सेवा करना चाहते हैं, हमारा भी पैसा माँ की सेवा में लगेगा तो हमें भी दुआएं मिलेंगी, पुण्य मिलेगा, धन को धर्म से जोड़ने में लाभ मिलेगा। बूढ़ी मैया आई, बेचारी पुण्य करके चली गई, चुपके से उन्होंने पैसा दिया कि कोई देखे ना, मतलब उनका बेटा भी आया था, वो बेटे से बचा बचा के जो पैसा इकट्ठा किया था उन्होंने दान कर दिया। लेकिन बेटा बड़ा चतुर था, जब माँ पैसा दे रही थी तो किनारे से उसने वीडियो बना ली, और जब माँ घर गई तो माँ को बोला देखो तुमने इतना पैसा दान कर दिया है, हमें नहीं दिया। माँ ने कहा बेटा 4 एकड़ खेत अभी 2 महीने पहले तेरे नाम किया है, 4 एकड़ की खेती बेटे के नाम की है, 4 एकड़ खेत दे दिया माँ ने। जिस घर पर रहती है वो भी मरने के बाद माँ को बेटे को ही मिलेगा, लेकिन माँ ने पुण्य कर दिया तो इतना टॉर्चर किया उस बेटे ने कि उस माँ को 2-3 दिन बाद आना पड़ा और बोलना पड़ा महाराज जी वो पैसे वापस कर दीजिए क्योंकि बेटा जीने नहीं देगा। हमने कहा माँ ले जाइए और आप खुश रहिए, भगवान आपको सुखी रखे, आप ले जाइए, आपको दान करने का पुण्य मिलेगा क्योंकि आपकी नीति अच्छी है, नियत अच्छी है, पुण्य जरूर मिलेगा आपको, आप ले जाइए। हमने वापस किया उनका। कहने का अर्थ ये है कि आजकल के बच्चे तो उनके हाथ में यदि पावर चला जाए तो वो तो 1 रुपए ना दान पुण्य करने दें, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे भी हैं अच्छे जो अपने माँ बाप के हाथ से दान पुण्य कराते हैं, जो अपने माँ बाप को कथा भागवत सुनवाते हैं, ऐसे बच्चे भी हैं, ऐसे बच्चों को प्रणाम है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे हैं कि दिया हुआ दान भी वापस मंगवा लेते हैं। तो कुल मिलाकर कल आपके सामने कौन सी स्थिति खड़ी होगी वो आप नहीं जानते, इसलिए उस कल के लिए
खड़े ना रहना। आज का समय है तो अपने हाथ से जो पुण्य करते हैं आप, वो आपका धन होता, इसलिए पुण्य करना चाहिए। मुझे अच्छा लगता है जब मैं सवेरे रोज अन्न क्षेत्र बांटता हूँ और संत रोटी लेते हैं, प्रसाद पाते हैं, तो मुझे उन संतों में अपने नारायण का दर्शन हो जाता है। नर सेवा ही नारायण सेवा है। यदि हमारा सहयोग किसी की भूख मिटाने के काम आ रहा है, किसी के भजन में सहायक बन रहा है, तो इससे बड़ा भी कोई पुण्य है? अन्न दान से बड़ा कोई दान नहीं। इसलिए आपको अन्न दान करना चाहिए, सदा करना चाहिए, नित्य करना चाहिए। इसलिए यहाँ सेवाएं चल रही हैं, कभी भी आप देख सकते हैं, कभी भी आप इन सेवाओं से अपने आप को जोड़ सकते हैं, आप भी जुड़ सकते हैं। प्रिय भक्तों, आप ये कथा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। YouTube पर अनिरुद्धाचार्य जी डालेंगे तो आपके YouTube पर ये कथा सुनने को मिलेगी। और सुबह 9:30 बजे हम आपके प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम को लेकर आते हैं। जो भी आपके मन में प्रश्न होते हैं उनका उत्तर इसी चैनल पर YouTube पर मिलता है। आप चैनल को सब्सक्राइब करके शेयर कर लें। 75 लाख लोगों का परिवार YouTube पर जुड़ा है। आप भी कथा सब तक पहुंचाएं और नहीं जुड़े तो जुड़ें। साथ में YouTube पर गौरी गोपाल टीवी करके एक चैनल और है दूसरा, उसे भी अपना प्यार जरूर दें। गौरी गोपाल टीवी, YouTube पर गौरी गोपाल टीवी डालेंगे तो आएगा, और YouTube पर गौरी गोपाल आश्रम, ये 3 चैनल YouTube पर हैं। एक पर नित्य यहाँ जो अन्य क्षेत्र चलता है वो लाइव चलता है, आप अपने घर से भी उन सेवाओं को देख सकते हैं। सुबह शाम सब टाइम जब भी आप देखेंगे तो सेवाएं लाइव दिखेंगी। यहाँ जो भी होता है वो लाइव दिखता है, आप अपनी आंखों से भी आकर देख सकते हैं। यदि आपको लगे कि टीवी पर गलत दिखा रहे हैं या दिखा कुछ रहे हैं, बता कुछ रहे हैं, तो आप आकर अपनी आंखों से देख सकते हैं। आप में से कितने लोगों ने जो सुना था टीवी पे, यहाँ आपने परफेक्ट पाया, वही पाया जो सुना या देखा? कितने लोगों ने वही पाया? ऐसा तो नहीं हम झूठ बोल रहे हैं। आप कभी भी आकर अपनी आंखों को दिखा सकते हैं, आप देख सकते हैं। ये दास अनिरुद्ध जो कहता है वही करने की कोशिश करता है। सबसे बड़ा धर्म है सेवा, इसलिए दास अनिरुद्ध सेवा करता है। हमारा तो एक ही संकल्प, एक ही नारा, सेवा ही है धर्म हमारा। हमारा धर्म तो केवल ठाकुर जी की सेवा। आपके रूप में आए ठाकुर जी, हम आप लोगों को भी अपना भगवान मानते हैं, क्योंकि अतिथि देवो भव, अतिथि भगवान होता है। हमारे लिए तो आप ही भगवान हैं। हम आपकी सेवा करते हैं जो हमसे बनती। कथा सुना के आपकी सेवा करते हैं। आप आते हैं तो भोजन प्रसादी करा के सेवा करते हैं। बस इसी लायक हैं तो करते हैं, जिस लायक है वही करेंगे ना। तो जो लायक है ईश्वर ने बनाया वही करते हैं। क्यों? आपके घर कोई आता है तो आप भोजन कराते हो कि नहीं? बस उसी तरह आप वृंदावन आए हैं, कथा सुनी है आपने, और आप गौरी गोपाल की देहरी पर आए हैं, तो आपकी सेवा करना, आपको भोजन करा के संतुष्ट करना, ये हम गृहस्थों का धर्म है। और हम तो अपना गृहस्थ जीवन का, गृहस्थ धर्म का, गृहस्थ आश्रम का धर्म निभा रहे हैं। अतिथि देवो भव, गृहस्थ आश्रम का धर्म है अतिथि देवो भव। अतिथि भगवान होता, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाएं, इसलिए हम तो आपको ही अपना भगवान मानकर आपकी सेवा करते हैं। बस भगवान जब भी मिलेंगे सेवा से मिलेंगे, ठीक है? जब भी मिलेंगे तो सेवा से मिलेंगे। श्रवण को भगवान मिले, श्रवण को मोक्ष मिला, तो माँ बाप की सेवा से मिला। किसी का भी आप इतिहास उठा लो, सेवा से ही सब मिलता है। भगवान ने पूतना का उद्धार किया और इसके बाद भगवान ने करवट बदले। इसके बाद शकटासुर छकड़े में आया, शकटासुर का उद्धार किया, तृणावर्त को मारा। और भगवान के 16 संस्कार में एक संस्कार नामकरण संस्कार। बच्चों का नाम अच्छा नाम रखना चाहिए, भगवान से मिलता जुलता नाम हो। डबलू बबलू क्या नाम होता है, ये इसका अर्थ बताओ जरा। टिंकू, पिंकू, इस नाम का अर्थ क्या है? पहले के नाम कितने अच्छे होते थे।
राम भगत, राम नारायण, रामदास, घनश्याम, मोहन, माधव। एक पिता, हमारी माँ बताया करती हैं कि एक पिता की 3 बेटियां थीं और 3 बेटे थे, तो तीनों का नाम उसने रखा माया, ममता, मालती, मोहन, मदन, महेश। माया, ममता, मालती, मोहन, मदन, महेश। 6 नंग थे, आधा दर्जन थे, तो नाम ऐसे थे उनके। माया, ममता, मालती, मोहन, मदन। नाम बढ़िया, मोहन, मदन, महेश। पहले के नाम अच्छा, आज के डब्लू। डब्लू डब्लू क्या है भाई? इसलिए नाम अच्छे रखा करो बच्चों के, जिस नाम का कोई यथार्थ अर्थ निकल रहा। नाम, कई लोग कहते हैं नहीं जी नाम से क्या फर्क पड़ता है, नाम बड़ा नहीं काम बड़ा होना चाहिए। तो बोल दो अपनी बेटी का नाम कैकई क्यों नहीं रख लेते? नाम बड़ा नहीं है तो कैकई रख लो। अपने बेटे का नाम रावण क्यों नहीं रख लेते? रावण नहीं रखते। ये लोग कहते हैं नाम से क्या करना, नाम से कुछ नहीं करना, तो अपने बेटों का नाम रावण रखो। कुंभकर्ण क्यों नहीं रखते? हिरण्याक्ष क्यों नहीं रखते? अपनी बेटी का नाम पूतना रख देना, सूपनखा रख देना। अरे जी काम भी बड़ा है और नाम भी बड़ा होना चाहिए, नाम भी अच्छा होना चाहिए। काम अच्छा है ये तो अच्छा है, अच्छी बात है, लेकिन नाम भी अच्छा हो तो क्या प्रॉब्लम है जी बताओ? कई लोग कहते हैं नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता, काम। तो इनसे जरूर बोलना कि रावण रखना अपने बेटे का नाम। क्या मैया सही है? आप कहती हो कोई मतलब नहीं है, नाम तो कैसा भी चलेगा महाराज, तो बेटी का नाम सूपनखा रखना अगली बार। फर्क पड़ता है, फर्क पड़ता है। नाम बहुत अच्छा हो, यूनिक, अच्छा, भगवान से जुड़ता हुआ। इसलिए भगवान के सहस्त्र नाम पढ़ो, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ो। भगवान के सहस्त्र नाम में कोई 1000 नाम में एक नाम अच्छा लग जाए, वो नाम रखो अपने बच्चों का। राधा सहस्त्र नाम में राधा जी के 1000 नाम में अपनी बेटी का नाम निकाल लेना। दुर्गा जी के सहस्त्र नाम, उनमें से कोई एक नाम बेटी का निकाल लो जो अच्छा लग जाए आपको। जैसे यहां नाम हमने रखा गौरी गोपाल। गौरी मतलब राधा, राधा जी के सहस्त्र नाम में एक नाम राधा जी का नाम गौरी है। अब कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, गौरी तो पार्वती का नाम है। अरे पार्वती का नाम भी गौरी है। अब जैसे हमारा नाम अनिरुद्ध है, तो आप में से भी तो कुछ लोगों का नाम अनिरुद्ध हो सकता है। अनिरुद्ध नाम के 2 लोग हो सकते हैं, 4 लोग हो सकते हैं, क्यों नहीं हो सकते? उसी तरह गौरी नाम पार्वती मैया का भी है और गौरी नाम राधा जी का भी है। तो गौरी 1000 नाम से, राधा जी के 1000 नाम से हमने गौरी निकाला, गुरु जी ने निकाला गौरी, और गोपाल को जोड़ के गौरी गोपाल हो गया। ये नाम का चुनाव है, नाम को चयन करना है, ऐसा नाम गौरी गोपाल, छोटा सा सुंदर सा, हाँ या ना? गौरी गोपाल। कई लोगों ने ये नाम सुन करके अपनी बेटी का नाम गौरी और अपने बेटे का नाम गोपाल रखा है, गौरी गोपाल। कई लोगों ने गौरी गोपाल। अच्छा लगता है आपको गौरी गोपाल नाम? हाँ या ना? तो नाम अच्छा हुआ। अब कोई अपने घर का नाम रख ले रावण निवास। रावण निवास नाम रख ले, क्या नाम से क्या होता है? रावण निवास। अब कोई नाम रख ले हिरण्याक्ष निवास। हिरण्याक्ष निवास नाम पहले के लोग बहुत, इसलिए अजामिल के छोटे बेटे का नाम क्या था? अजामिल के छोटे बेटे का नाम बताओ। नारायण। नारायण नाम रखा तो नारायण बोला तो सदगति हुई कि नहीं? तो नाम बड़ी
अब ये कहावत और है, नाम बड़े दर्शन छोटे। नाम तो बड़ा बड़ा है, बड़ा नाम है, बड़ी इज्जत है, लेकिन उसके घर गए तो 2 रोटी भी ना मिली। इसी को कहते हैं, अब किसी का नाम बहुत हो, नाम बड़ा है और नाम सम्मान प्रतिष्ठा बड़ा है, सुंदर नाम, सुंदर काम भी दिख रहा, लेकिन उसके घर गए तो 2 रोटी को ना पूछा ना गिलास पर पानी को। तो यही होता है, नाम बड़े दर्शन छोटे। तो ऐसा भी ना हो कि नाम बड़े दर्शन छोटे, नाम भी बड़ा हो दर्शन भी बड़े हो। मतलब हर कर्तव्य को निभाओ, उसे ठीक करो, कमियां ठीक करो अपनी अपनी। तो भगवान का नामकरण हुआ। यशोदा के लाडले का नाम क्या रखा गर्गाचार्य जी ने? यशोदा के लाडले का नाम क्या रखा? क्या? कृष्ण। कर्ष्यति इति कृष्ण। कृष्ण की व्याख्या क्या है? कर्ष्यति इति कृष्ण। जिनके नाम को सुनकर लोगों का मन आकर्षित हो जाए उन्हें कृष्ण कहते हैं। और राम, रोहिणी के बेटे का नाम होगा राम, पर बल अधिक होने से लोग कहेंगे बलराम। राम की व्याख्या, राम नाम का अर्थ क्या होता है? रमन्ते योगी नाम यस्य सह रामः। जो योगियों के हृदय में रमण करते हैं उनका नाम राम है। बोलिए राजा रामचंद्र भगवान की। ऐसे मेरे बलराम जी और ऐसे मेरे श्याम सुंदर मेरे कन्हैया, भगवान के नाम अनंत, कृष्ण, गोविंद, गोपाल, मोहन, मदन मोहन, मनमोहन, मदन मुरारी, गिरिवरधारी नाम बाद में लीलाओं के अनुसार पढ़ते चले गए। जैसी लीला की वैसा नाम हो गया। अब भगवान थोड़ा बड़े हुए, अपने बच्चों को संस्कार छोटी सी उम्र से दिया करो मैया। आपको अपने बच्चों को क्या देना चाहिए? संस्कार देना चाहिए। अपने से बड़ों का सम्मान बचपन से ही करा। छोटे छोटे बच्चों को प्रणाम करना सिखाओ। कैसे वो प्रणाम करते हैं? माथा टेक के प्रणाम करवाओ। बच्चे गलती करें तो माँ बाप ही बताएंगे ना। अब बच्चों की गलतियां माँ बाप नजरअंदाज करते जाएंगे, इग्नोर करते जाएंगे, तो बच्चे गलत रास्ते पर चलते चले जाएंगे। कैसे प्रणाम? आजकल के बच्चों को पांव छूना नहीं आता। कोई गुरुजी आ जाए, कोई ब्राह्मण आ जाए, कोई साधु आ जाए तो उनको प्रणाम करना नहीं, उनको साधु संतों को देख के हंसते हैं। कई बच्चे पढ़े लिखे, आप लोगों में से कुछ, सब नहीं, पढ़े लिखे लोगों के बच्चे, जिनके बच्चे विदेश पढ़ के आए हैं, बड़े बड़े स्कूलों में पढ़ते हैं, बड़े बड़े लग्जरी जिंदगी जीते हैं, ऐसे लोगों के बच्चे साधु संतों को देखते हैं, हंसते हैं। पाँव छूने की तो दूर रही, अब बाएं हाथ से ऐसे घुटनों तक जाता है, वापस आ जाता है। क्यों? वो जानते नहीं कि साधु क्या होते हैं। आपने कभी बताया नहीं कि साधुओं की महिमा क्या है। आपने कभी बताया नहीं संत किसे कहते हैं। आपने कभी बताया नहीं कि ब्राह्मणों की महिमा क्या होती है। कभी उनको बताया नहीं, सिखाया नहीं, सीखे नहीं। उनको लगता है ऐसे ही है। इसलिए बहुत बड़ा हो जाना बहुत अच्छी बात है मैया, पर अपने संस्कारों से जुड़ के बहुत बड़ा होना ये बहुत अच्छी बात है ना। प्रणाम करना सीखो। हर रविवार को, मंगलवार को आप लोग अपने बच्चों को मंदिर जरूर ले जाया करेंगे। आजकल के माँ बाप बच्चों को मंदिर नहीं ले जाते। मंदिर ले जाया करो, भगवान को प्रणाम करवाया करो, ब्राह्मणों को प्रणाम करवाना सीखो, साधु संतों को प्रणाम करवाना सीखो। उसके हाथ से कुत्ते को रोटी डालना सिखाओ। उसके हाथ से गैया मैया को रोटी डालना सिखाओ। उसके हाथ से कभी ब्राह्मण आए घर में तो ब्राह्मणों को भोजन परसवाओ, कन्याओं को भोजन परसवाओ, भोजन दान करो, अन्न दान करो। बच्चे के हाथ से कोई काम अच्छे करते रहो, दान पुण्य करते रहो तो संस्कार बनेंगे। अब आप लोग कुछ भी नहीं कराते। आजकल हम देखते हैं कुछ लोग, जैसे कुत्ता सो रहा है तो लोग क्या करते हैं, लोग मतलब कुछ बच्चे, वो बच्चे क्या करते हैं, एक पत्थर उठाएंगे और सोते हुए कुत्ते को जोर से मारेंगे। कुत्ता कहीं भी पड़ा हो, गली में, मंदिर के आसपास, तो लोग कुत्ते को पत्थर मार देते हैं। वो बेचारा कहीं कहीं करता हुआ भाग जाता है। मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या बिगाड़ा उस कुत्ते ने आपका? बेवजह किसी का दिल क्यों दुखाते हो?
तुम्हें कोई काटा हो, उसने कोई तुम्हें क्षति पहुंचाई हो, फिर तुमने मारा हो, तो बात भी समझ में आती है कि चलो भाई उसने प्रयास किया तुम्हें कष्ट पहुंचाने का। पर वो सो रहा है और कई लोगों की आदत होती है, कुत्ता सो रहा है मार देंगे पीछे से जाके, सही है। कोई पक्षी बैठा है, कोई बंदर बैठा है, मार देंगे पीछे से जाके लाठी डंडा या पत्थर। क्या बिगाड़ा है उसने तुम्हारा? क्यों बेवजह पाप कमा रहे हो? किसी तुम्हें कोई मार दे बेवजह तो जीव हत्या ना करो। ये जो व्यक्ति कुत्ते को मार रहा है, समझ लेना कि इतना निर्दयी आदमी है ये, बिना कुछ के मार रहा है। फिर तुम्हें भी ईश्वर की तरफ से दंड मिलेगा। फिर आप कहेंगे महाराज जी हमने कुछ नहीं किया किसी का, फिर भी भगवान हमारे साथ। किया होगा बेटा, तुम्हें याद नहीं है, किया होगा, कभी किया होगा तुमने कुछ, तब ईश्वर का दंड मिल रहा है। इसलिए किसी को दुख ना दो, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, यही धर्म है। हमारे द्वारा किसी का दिल ना दुखे, हमारे द्वारा किसी को कष्ट ना हो, यही धर्म है। ध्यान रखो इन बातों का। बच्चों को मंदिर ले जाया करो, बच्चों को गीता। आज से कौन कौन माँ बाप अपने बच्चों को गीता पढ़ाएंगे? थोड़ी थोड़ी ही सही, एक एक आधा आधा श्लोक ही सही, रोज पढ़ाओ, रोज समझाओ। रामचरितमानस पढ़ाओ, गीता पढ़ाओ। आप गीता पढ़ते हैं बेटा? नहीं पढ़ते? गीता किसने सुनाई थी बताओ? राम जी ने? फिर नहीं पता? गीता आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते। मेरा सवाल आपसे, क्यों नहीं पढ़ाते? क्या गीता, कई लोग कहते हैं महाराज हमारा बेटा पोयम पढ़ता है। पोयम सुन लीजिए, पोयम ये भारत है, यहां गीता रामायण सुनाओ तो संस्कार बनेंगे, हाँ या ना? इसलिए मेरी मां बच्चों को गीता पढ़ाया। संस्कार बनाना है तो। और आप अपने बेटे को अंग्रेज बनाना चाहते हैं तो फिर वो ठीक चल रहा है जो चल रहा है। अंग्रेज ही बनाना है अपने छोरे को और छोरी को अंग्रेजन बनाना है तो फिर ठीक है। और भारतीय बनाना है तो गीता पढ़ाओ। विवेकानंद बनाना है, विवेकानंद बनाना है तो गीता पढ़ाना। और हिटलर बनाना है तो फिर जो पढ़ रहा है वो ठीक है, वो हिटलर का रास्ता है। संस्कारहीन आदमी हिटलर ही बनेगा। जानते हैं हिटलर को? संस्कारहीन आदमी ना अपने माँ बाप के लिए ठीक है, ना समाज के लिए, ना देश के लिए। बोलो हाँ या ना? संस्कार कहां से बनेंगे? गीता जो पढ़ता है, सफल व्यापारी, सफल बिजनेसमैन, सफल लोग गीता पढ़ते हैं, गीता पे लिखी बातों का अनुसरण करते हैं, उस ज्ञान पर चलते हैं, सफल हो जाते हैं। कोई गीता पर चले, उसके बताए मार्ग पर चले, जीवन में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन भाग रहे थे युद्ध से, हारते भागते अर्जुन को गीता सुनाकर जिता दिया कि नहीं? तो गीता तो जिताती है, गीता तो सफल बनाती है, लेकिन आप तो पढ़ाते नहीं बच्चों को, तो सफल कैसे बनेंगे? आश्चर्य मानेंगे आप, अमेरिका की यूनिवर्सिटियों में गीता पढ़ाई जाती है, बड़े बड़े देशों में गीता पढ़ाई जाती है। हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जब भी किसी देश के राष्ट्रपति या प्रधानमंत्री से मिलते हैं तो उसे गिफ्ट में गीता देते हैं। ये सीखना चाहिए भारतीयों को कि हमारे देश के प्रधानमंत्री गीता सबको गिफ्ट कर रहे हैं और आप अपने बच्चों को गीता नहीं पढ़ाते। गीता इस धरती की सबसे ज्यादा पढ़ी जाने वाली बुक कोई है, पुस्तक कोई है तो भगवत गीता है।
और कम समझी जाने वाली भी कोई है तो भगवद गीता पढ़ी ज्यादा गई है पर समझी नहीं गई। पढ़ी तो गई है। इस दुनिया में ऐसी कोई भाषा नहीं है जिस भाषा में गीता का ट्रांसलेट ना किया गया हो, जिस भाषा में गीता को ट्रांसफर ना किया गया हो। कोई भाषा ऐसी नहीं। चाइना की भाषा में भी गीता है, वहां के लोग भी गीता पे अमल करते हैं। कोई कैसा भी हो पर गीता एक बहुत वेश वही है, हमारा सनातन का वेश गीता है। बिना गीता के ज्ञान ही नहीं। ज्ञान की शुरुआत ही गीता से होगी। आप कितने भी बड़े अपने आप को ज्ञानी कहें और आप गीता नहीं जानते तो आप पढ़े लिखे मूर्ख हैं। परमाणु बम बना देना ज्ञान नहीं है साहब। बड़ी बड़ी मिसाइलों का आविष्कार कर देना ज्ञान नहीं है। ये विनाश कर रहे हैं लोग। ठीक है, जरूरतें हैं, हम लोग बना रहे हैं, ठीक बात है, पर देखना एक दिन विनाश होगा इन्हीं के कारण। आज ओजोन परत कमजोर हो गई है हमारे कारण नहीं भाई, आविष्कारों के कारण हुई है। आज प्रकृति का संतुलन बिगड़ा है। कहीं इतनी पानी बरस रहा है कि डूब गया शहर, और कहीं सूखा पड़ा है, केवल इसलिए आविष्कारों के कारण। जितना आविष्कार करोगे उतना ही प्रकृति का संतुलन बिगड़ता चला जाएगा। हवा, आज हवा जहरीली है, आज पानी जहरीला है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। सब्जी खाते हो वो जहरीला है, क्योंकि खाद जितना भी डाला, डीएपी यूरिया जितने डल रहा है, कीटनाशक दवाइयां, कहीं ना कहीं वो जहर हमारे पेट में भी फसलों के द्वारा जा रहा है। हम तरक्की तो कर गए लेकिन अपनी स्वच्छ प्रकृति को नष्ट कर रहे हैं। पानी पहले 50 फीट खोदने पे मिल जाता था, आज पानी 600 फीट तक नहीं है, हजार फीट तक पानी नहीं है जमीन के अंदर खोदने पर, हाँ या ना? किसके कारण हुआ? आविष्कारों के कारण। हम ये नहीं कहते कि आविष्कार बुरे हैं, अच्छे हैं। जो आविष्कार अच्छे हैं अच्छे हैं। ये माइक अच्छा है। माइक इसलिए अच्छा है क्योंकि ये छोटी सी बात को, छोटी सी आवाज को सब तक पहुंचाता है। मोबाइल फोन ठीक है, बात करने में सहजता है, पर इतने बड़े बड़े आप लोगों ने मिसाइलें बना ली, बड़े बड़े बम बना लिए। आप हमारे देश में पटको या हम किसी के देश में पटके, नुकसान तो मानव जाति का ही होगा। नुकसान तो मानव जाति का ही होगा। इसलिए सबसे बड़ा आविष्कार क्या है? सबसे बड़ा आविष्कार ये है, सबसे बड़ा ज्ञान ये है, जिसके अंदर सेवा का भाव जाग जाए, जीव मात्र का दर्द समझने लग जाए। जिसके अंदर सेवा का भाव है वही सबसे बड़ा ज्ञानी है, कि आप सबका दर्द समझते हैं, सबके काम आते हैं। ये नहीं कि आप हमारे लिए परमाणु बना रहे हैं, हम आपके लिए परमाणु बना रहे हैं कि 3-5 करोगे पटक देंगे। ये कोई ज्ञान नहीं, ये विनाश है। सेवा की भावना, इसीलिए हमारा देश, हमारे शास्त्र कहते हैं वसुधैव कुटुंबकम, पूरा परिवार हमारा, पूरा विश्व हमारा परिवार है। इसलिए स्वामी विवेकानंद जी जब प्रवचन करने गए तो सबने लेडी एंड जेंटलमैन से अपनी बात शुरू की, पर स्वामी विवेकानंद ने भाइयों और बहनों से अपनी बात की शुरुआत की। दुनिया स्त्रियों को स्त्री मानता है, लेकिन हमारे यहाँ नारी को देवी माना जाता है। हमारे यहाँ प्रत्येक नारी को या तो हम माँ के रूप में देखते हैं, या बेटी के रूप में, या बहन के रूप में। ये हमारा दृष्टिकोण है। इसलिए आप बताइए, किसी ने बहुत बड़ा बम बनाया हो, मिसाइल बनाया हो, वो ज्यादा समझदार है, या जो सबकी सेवा करता हो, सेवाओं के लिए अपने कदम आगे बढ़ाता हो, जो लोगों के लिए अपना धन लुटाता हो, लोगों के लिए अपना समय लगाता हो, जो समाज की सेवा निष्काम निष्कपट भाव से करता हो। कौन, आपको कौन से लोग चाहिए? ज्ञान की क्या परिभाषा है, जरा आप मुझे बता दो। शायद मैं आपको नहीं समझा पा रहा हूं तो आप ही समझाओ। ज्ञान की परिभाषा क्या है? ज्ञान किसे कहते हैं? परमाणु बम बनाने वाले को ज्ञानी मानेंगे, या सेवा का भाव रखने वाले को आप ज्ञानी मानेंगे?
माँ बाप को घर से निकालने वाले को ज्ञानी मानेंगे या माँ बाप की आरती उतारने वाले को ज्ञानी मानेंगे? आज बच्चे पढ़ लिख करके अपने माँ बाप का बिल्कुल सम्मान नहीं करते। सब तो ऐसे नहीं है, पर बहुत ऐसे हैं। हाँ या ना? तो कौन सी पढ़ाई पढ़ रहे हैं आप लोग, और कौन सी पढ़ाई पढ़ना चाहते हैं? क्या सीखना चाहते हैं? इसलिए जोड़ने का काम हम भारतीय लोग करते आए हैं। जो भी आविष्कार हो रहे हैं ठीक है, अपनी जगह सबकी जरूरतें हैं, हो रहे हैं, होने चाहिए, परंतु आप अपने बच्चों को सब सिखाना, सब बताना, सब समझाना, संस्कार देना ना भूल जाना, नहीं तो कल आपको ही वो कष्ट मिलेगा। विदेशों का कल्चर कैसा है? विदेशों का कल्चर ऐसा है कि वहाँ जब बच्चे बड़े होते हैं तो वो अपने माँ बाप को छोड़कर चले जाते हैं। 18 साल के बाद वो जहाँ मन करे वहाँ जाए। विदेशों में कोई बेटा अपने माँ के पाँव नहीं दबाता। विदेशों में कोई अपने माँ बाप की सेवा नहीं करता। वहाँ जब बूढ़ा हो जाता है आदमी तो सरकार उनके लिए व्यवस्थाएं करती है, उनके लिए जिनके पास पैसा है। जिनके पास पैसा नहीं है वो अपना तड़प तड़प के ही मरते हैं। ये विदेशों के हाल हैं। आप कभी कोई आपके संपर्क का अमेरिका इत्यादि में रहता हो, अन्य देशों में, तो वहाँ की आप जानकारी निकाल सकते हैं कि वहाँ क्या होता है। कोई सेवा एवा नहीं करता वहाँ। हमारे भारत में वहाँ की शिक्षा कहती है कि कोई सेवा एवा की जरूरत नहीं है। वहाँ तो खाओ पियो मौज करो की पॉलिसी चलती है। 18 साल की लड़की हुई, 18 साल का लड़का हुआ, आज़ाद है। जो मन में आए वो करो, जहाँ मन में आए वहाँ जाओ, जिससे संबंध बनाना है उससे बनाओ, जितनों से बनाना है उतनों से बनाओ, कोई रोकथाम नहीं है वहाँ, कोई कहने वाला नहीं। लेकिन हम भारतीय लोग, हम यहाँ अपनी माँ को भगवान मानते हैं। पूरी दुनिया में केवल ये भारत ऐसा है जहाँ माँ बाप को भगवान माना जाता है। दुनिया का कोई धर्म अपने माँ बाप को भगवान मानता हो तो मुझे बताओ। अन्य धर्म के लोग अपने माँ बाप के पाँव भी नहीं छूते, समझना इस बात को। अन्य धर्मों के लोग तो अपने माँ बाप के पाँव भी नहीं छूते। हमारे यहाँ तो माँ बाप को भगवान का दर्जा दिया है। हमारे यहाँ जन्म देने वाली माँ को भगवान से कम नहीं माना जाता। तो जो भगवान, जो माँ को भगवान माने, पिता को भगवान माने, पति को भगवान माने, जो नदियों को देवी माने, जो देवता वृक्षों को माने, जो पत्थर की भी पूजा करे, वो भारतीय ही हो सकता है। इसलिए भारत के लोग, आप ये ना समझो कि भारत के लोग मूर्ख हैं, पत्थर पूजते रहते हैं। ना जी, मूर्खता नहीं है, हमारे संस्कार हैं। हमारे यहाँ के संस्कार हैं इंसानों में। क्या? जैसे देश में पत्थर भी पूजे जाते हैं। इसलिए क्या क्या बताएं हम भारत की महिमा को। हमारे यहाँ के मंदिरों में साइंस है, आप देख लीजिए ना। तिरुपति बालाजी आप जाएंगे, वहां रंगनाथ जी का मंदिर देखिएगा, तिरुपति जी का मंदिर देखिएगा, द्वारिकाधीश का मंदिर देखिएगा और जगन्नाथ जी का मंदिर देखिएगा। ये मंदिर इतने विशाल हैं, इतने प्राचीन हैं कि आज के बड़े बड़े इंजीनियर ऐसा मंदिर बना नहीं सकते। आज के लोगों से ऐसे मंदिर, ऐसी डिजाइन होगी ही नहीं। उस जमाने में भी इंजीनियरिंग थी हमारे यहाँ। हजारों साल पुराने ये मंदिर हैं। हाँ या ना? तो शिक्षा आज है, कल नहीं थी, ऐसा नहीं है। भारत आज से ज्यादा शिक्षित आज के 100, 200, 500 साल पहले था। आर्यभट्ट ने दुनिया को शून्य कब दिया? इस बात को सैकड़ों साल हो गए। तो तब ज्यादा ज्ञान था कि शून्य का आविष्कार करने वाले भी थे। इसलिए ज्ञान हमारे पास कम नहीं है। नासा आज 50 साल 70 साल से नासा को आप जानते हैं। 70 साल पहले नासा थी ही नहीं। नासा आज बताती है इस तारीख को सूर्य ग्रहण पड़ेगा, चंद्र ग्रहण पड़ेगा। आज नासा बताती है जी। पर याद रखो, जब नासा नहीं था हमारे देश में, हमारे देश का पंचांग
सैकड़ों साल पहले से चला आ रहा है। वो पंचांग बता देता था 5 रुपए का, किस तारीख को इस इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण होगा, चंद्र ग्रहण होगा, 5 रुपए के पंचांग में मिल जाता था। तो पृथ्वी से सूर्य की गणना तो हम निकालते चले आए हैं भारत के लोग। कोई आज तुम निकालने लग गए, 70 साल से जमाने को बताने लग गए, तो ये नहीं कि हमने निकाला, तुमने करोड़ों खर्च करके बनाया, हमने उंगलियों में निकाल के बता दिया इस तारीख को इतने बज के इतने मिनट में सूर्य ग्रहण पड़ेगा। हमारे यहाँ सैकड़ों साल पहले ये जान गए थे हमारे ऋषि मुनि कि ग्रह 9 ही होते हैं। वैज्ञानिक आज बता पाए कि 9 होते हैं। बहुत सारी बातें हैं कहने सुनने के लिए साइंस को लेकर, इसलिए गीता पढ़ा करो। साइंस भी पढ़ो, बुरा नहीं है, साइंस पढ़ो, जानो, विद्वान बनो, अच्छी है, पर गीता भी पढ़ो, रामायण भी पढ़ो, संस्कार माँ बाप के पांव भी दबाओ। ठीक है, ठीक है। तो कौन कौन अपने बच्चों को गीता पढ़ाएंगे आज से? हाथ उठा लो, देखो जरा, नहीं उठ रहे हैं हाथ। सनातन धर्म को क्षति मुगलों ने नहीं पहुंचाई, सनातन धर्म को क्षति अंग्रेजों ने नहीं पहुंचाई, सनातन धर्म को सबसे ज्यादा क्षति उन हिंदुओं ने पहुंचाई है जो अपने ही धर्म का पालन नहीं करते, जो अपने धर्म का पालन करने में लजाते हैं, शर्माते हैं, तिलक लगाने में लाज आती है, गीता पढ़ने में मजाक लगता है, हंसी आती है। ये दुर्भाग्य नहीं तो क्या है? इसलिए गीता पढ़ाओ अपने बच्चों को, रामायण पढ़ाओ अपने बच्चों को। कौन कौन पढ़ाएगा? उठाओ सब लोग हाथ, सब पढ़ाना अपने बच्चों को। बच्चे नहीं तो पोता पोती होंगे, नाती होंगे, उनको पढ़ाना। मैया ये बच्चा आपका है, पोता है, पोती है, क्या है ये? भांजा है। सिखाओ इन बच्चों को। इनकी माँ जो सुन रही हो, कौन है इनकी माँ? आप हो इनकी माँ? पढ़ाती हो गीता मैया? पढ़ता नहीं है, पढ़ाती नहीं हो, उनकी गलती नहीं। सुन तो रहा है इतने अच्छे से कथा। मोबाइल आप देती हो तो चलाता है, आप क्यों देती हो? गीता दिया करो मेरी माँ, मान लो बातें। बेटा आपको गीता पढ़ना चाहिए कि नहीं? रामायण पढ़ना चाहिए? गीता पढ़ो, रामायण पढ़ो, संस्कार आएंगे। आजकल के माँ बाप बहाना, महाराज जी हमारा बेटा मोबाइल चलाता। कैसे चलाएगा? तुम देती हो तब तो चलाता है। उसकी कोई फैक्ट्री तो है नहीं मोबाइल बनाने की, खुद से बना के चलाता होगा। तुम देती क्यों हो? और बाद में तुम रोती हो कि बेटे ने ये किया वो किया, मोबाइल चलाता है। गीता पढ़ाया करो बेटों, बच्चों से बोला करो मोबाइल देंगे हम तुम्हें 10 मिनट के लिए, पहले गीता का एक श्लोक याद करके सुनाओ, अर्थ सहे। जब सुनाए तो मोबाइल दे दो 10 मिनट के लिए, नहीं सुनाए तो नहीं देना मोबाइल। पहले सुना गीता, पहले रामायण की 4 चौपाइयां सुनाएगा याद करके, तब मोबाइल मिलेगा, नहीं तो नहीं मिलेगा। माँ बाप आप लोग भी शर्त रखो ना, हाँ या ना? कौन कौन आज से शर्त रखेगा बच्चों के मोबाइल देने में? देंगे मोबाइल 10 मिनट के लिए, पर तुम पहले गीता सुनाओ, गीता रामायण सुनाओ, रामचरितमानस पढ़ो, मेरी माँ कथा सुनो। बच्चों से बोला करो पहले मन लगा के 1 घंटे कथा सुन, फिर मोबाइल देंगे चलाने के लिए। कथा सुनेंगे अपने आप उनको नॉलेज होगा सब चीजों का। कथा ही नहीं सुनेंगे तो क्या? मोबाइल दिया करो तो मोबाइल पे कथा लगा कर दिया करो, ये ले कथा सुन। मोबाइल लेना, कथा सुन, थोड़ी सी कथा सुन। गलती बच्चों की 1% है, 99% गलती माँ बाप की है। आपने जैसी आदत बनाई वैसे बनती चली गई। आप भी तो दिन भर मोबाइल चलाती हो, तो आपको देख देख के बच्चे भी मांगते हैं दे दो माँ, हम भी दे। तुम ही कम चलाओ तो बच्चे भी कम चलाएं। आने वाला बच्चों का ये बच्चे आज के पैदा हुए बच्चे जब 20 साल बाद ये 20 साल के छोरा होंगे तो कहीं संस्कारहीन बच्चे ना खड़े हो जाएं देश में। सबके लिए हानि होगी, सबका नुकसान होगा। संस्कारवान ही हो, कोशिश करना।
बेटा ध्रुव जैसा हो, प्रहलाद जैसा हो तो अच्छा हो, अच्छा है, वरना रावण कुंभकर्ण की जैसे हो गए लुटिया डुबा देंगे। इसलिए जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली काहे गवावे नूर। हाँ मैया आप ठीक हो? आप अयोध्या भी आई थी ना, आपने हमें एक कथा सुनाई थी अपने बेटे की। कहाँ है बेटा आपका? हाँ कहाँ है? घर पे है? अब ठीक है? पहले से अच्छा सुधार है उसमें? आप पर हाथ उठा दिया था एक बार। बैठे रहो, बैठे। ये मैया आज आई हैं बहुत दिनों के बाद, हमें कई सालों के बाद मैया का दर्शन हुआ, पर हम मैया को पहचान गए। मैया ने बताया था बहुत पहले, बेटा मैया का फोटो मत दिखाना अभी, केवल कथा सुनाएंगे मैया की। मैया ने हमें कथा बताई थी कि मैया ने अपने बेटे को मोबाइल दिया है ना, मोबाइल दिया मैया ने बेटे को। एक बेटा है इनका, दो हैं, तो एक बेटे को जो कथा सुनाई थी वो एक की थी। एक बेटे को मैया ने मोबाइल दिया, जिद किया, बच्चे ने मोबाइल दिया। शायद आपकी कथा है या कोई और मैया होगी, हम श्योर इन्हीं की है। अब आपकी है या किसी मैया की कथा है? अयोध्या में जब कथा थी तो किसी मैया ने मुझे आप बीती सुनाई, शायद वो मैया आप ही हैं, या हो सकता कोई दूसरी मैया हो, वो कन्फ्यूजन है अभी, पर कथा बिल्कुल स्पष्ट है। एक कथा सच्ची है। एक मैया ने मुझे बताया कि मैंने अपने बेटे को मोबाइल दिलाया इसलिए कि बच्चा जिद कर रहा था, माँ मोबाइल दिलाओ दिलाओ दिलाओ। अब माँ ने मोबाइल तो दिला दिया, अब वो दिन भर मोबाइल चलाए, तो माँ ने एक दिन रोका, एक मोबाइल चलाता रहता, पढ़ाई लिखाई करता नहीं, कुछ काम नहीं करता। तो एक दिन माँ ने मोबाइल छीन लिया, तो बच्चे ने अपनी माँ के गाल में जोर से एक थप्पड़ जमाया, गाल में जोर से मारा बेटे ने। तो आजकल के बच्चे, माँ बाप उनकी जिद पूरी करें और जरा सा यदि रोक दे माँ गलत रास्ते पर, तो आजकल के बच्चे यूं कि माँ बाप को भी दो तमाचा जड़ने में हिचकते नहीं हैं। क्यों ऐसा? कमी रह गई ना मेरी माँ, मोबाइल तो हमने दे दिया, संस्कार ना दे पाए। कमी रह गई हमारी कि हमने बच्चों को क्या दे दिया? क्या दे दिया? क्या दे दिया? मोबाइल दे दिया, सारी सुख सुविधाएं दे दी, क्या ना दे पाए? क्या ना दे पाए? संस्कार। कहीं दूसरा तमाचा आपके गाल में ना पड़े, इसके लिए संभल जाओ। संभालना है अपने आप को और अपने बच्चों को, वरना दूसरा तमाचा आपके लिए बढ़ सकता है। फिर ना कहना कि हमें किसी ने बताया नहीं, फिर ना कहना कि हमें किसी ने समझाया नहीं, हम समझा रहे हैं। इसलिए माँ बाप तो हमेशा अपने बच्चों के लिए अच्छा चाहते हैं, उनकी हर जिद पूरी करते हैं, लेकिन बच्चे तो बच्चे हैं, बच्चे तो बच्चे हैं, उन्हें यह भी ज्ञान नहीं कि सही क्या है गलत क्या है। इसलिए संस्कार की बेड़ियों में बच्चों को बांध के रखो, कहीं देर ना हो जाए। इसलिए मेरी बहुत प्रार्थना है आप लोगों से, निवेदन है कि बच्चों को पोयम नहीं गीता पढ़ाना सिखाइए, राम जी का चरित्र सुनाया करो, भगवान कृष्ण के बारे में सुनाओ। और मोबाइल भी देखें तो मोबाइल में कोई बेस्ट बढ़िया सी कहानी लगा के दे दिया करो अच्छी, कि बेटा ये अच्छी कहानी देख, हरिश्चंद्र की कहानी सुनवाओ, हरिश्चंद्र की कहानी सुनवाओ, राजा शिवी की कहानी सुनवाओ बच्चों को।
भगवान श्री कृष्ण की कहानी आजकल तो कार्टूनों में भी अच्छी कहानियां मिल जाती हैं, वो सुनवाया करो बच्चों को। कार्टून भी यदि बच्चों को देखने का शौक है तो उसमें भी भगवान की कथा कहानी सुनेंगे अच्छा। वो निंजा हथौड़ी देखते रहते हैं बच्चे आजकल के, मोटू पतलू देखते रहते हैं आजकल के बच्चे। ये मोटू पतलू जब से हमने देखा ये बड़े ही नहीं हो रहे हैं, छोटे ही से हैं। वो मोटू पतली नहीं हो रहा, पतलू मोटी नहीं हो रहा, मोटू पतलू है। सारे बच्चे बड़े हो गए लेकिन ये बच्चे के बच्चे हैं दोनों। क्यों? मोटू पतलू आपने देखा मोटू पतलू? बच्चे देखते रहते ना मोटू पतलू टीवी पर। तो ये बच्चे हैं, कुछ अच्छी चीजें दिखाओ बच्चों को तो संस्कार बनेंगे। खेल खेल में संस्कार देना चाहिए बच्चों को। सुनो, संस्कार के लिए अलग से बिठालना नहीं चाहिए कि बैठो यहाँ, नहीं, जोर जबरदस्ती से नहीं। खेल खेल में बच्चों को सिखा दो। खेल खेल में माँ बाप सिखा, पहले के नानी दादी ये सब खेल खेल में ही संस्कार दे देते थे, पता ही नहीं चलता था हमारे अंदर संस्कार कब आ गए, प्राप्त हो जाते थे। तो ये माँ बाप की जिम्मेदारी है कि आप दें और जिम्मेदारी आपकी। ठीक है मैया। भगवान का नाम हुआ अयम ही रोहिणी पुत्रो रमयन सुहृदयो गुणैः आख्यायास्ते रामिति बलाधिक्यात् बलम विदु आसन वर्णाश्रयो यस्य शुक्लो। यहाँ भगवान का नामकरण होला। शुक्लो रक्तस तथा पीता इदानीम कृष्णताम गतः। कृष्ण और बलराम नाम गर्गाचार्य जी ने रखा। भगवान थोड़ा बड़े हुए और लीलाएं चालू हो गई, बाल लीलाएं। मस्ती से भगवान लीलाएं कर रहे हैं। गैया चराने, गई बछड़ों की पूंछ पकड़ पकड़ के चलते हैं, है ना। हम लोगों के जमाने में वो लकड़ी का हाथी चलता था, लकड़ी का वो चक्के लगे रहते थे, 3 चक्के वाला, उसको पकड़ के चलते थे। लेकिन भगवान बछड़ों की पूंछ पकड़ के चलते हैं। पहले घुटनों के बल चले, मैया ने जूड़ा बनाया बालों का, मोर पंख लगाया, बांसुरी खुशी है, और कन्हैया ठुमक चलत कृष्ण चंद्र बाजत पैजनिया, ठुमक ठुमक के मेरे गोविंद चल रहे हैं। अद्भुत छवि भगवान के चलने की। अब भगवान जब चले तो भगवान थोड़ा बड़े हुए, कृष्ण बलराम घर घर जाने लगे, माखन चुराने, मटकी तोड़ने, लीलाएं अद्भुत करते। जितनी कहें सब कम है, जितनी कहें सब कम है। भगवान की लीलाएं अनंत हैं। एक दिन भगवान गोपियों के घर गए और बछड़े खोल के आ गए, सारा दूध पी लिया। गोपियां एक दिन सखी के घर गए, मटकी से मक्खन निकाला, खा लिया, खिलाया, आ गए। एक दिन सखी के घर गए, ससुर जी पड़े थे मटकी के नीचे, रस्सी से ससुर जी को सोए सोए बांध दिया और मटकी के नीचे रखा, और मटकी तोड़ी तो ससुर जी के ऊपर पूरा माखन माखन हो गया। अब ससुर जी भागे तो भागे कैसे, बंधे। एक सखी सत्यनारायण भगवान की कथा सुन रही है, तो भगवान जाके भगवान को नीचे बिठा के चौकी पे बैठ के बोले, अरे सखी मैं ही तो सत्यनारायण हूं, मेरी सेवा ना करे। वो सखी बोली तो भगवान बोले, गूंगी है गई है का, बोल ना सके, का कहना चाहे बोल तो सही। अब कैसे कहे, पंडित जी कथा सुना रहे हैं, पति देवता बैठे हैं, सब लोग बैठे। अब घूंघट उठाए के बार बार घूंघट रख रख के बोले, और भगवान बोले, गूंगी है गई, मारी पूजा ना करे। अब तो भगवान ने सारी पंजीरी दोनों की पर उड़ेल दी, पंचामृत उड़ेल दिया और बोली, आग लगे तेरी पूजा में। चले भगवान वहां से। छोटे छोटे बच्चों को चिटकोटी काट देते हैं, भगवान रुलाते हैं। ऐसी मस्ती, ऐसी लीला, बाल लीला, बच्चों की हरकत जो छोटे छोटे बच्चे करते हैं ना। जब बच्चे, छोटे छोटे बच्चे जब कोई ऊधम किया करें तो आप उन्हीं में थोड़ी देर के लिए कृष्ण का भाव बना लिया करो कि यही कृष्ण लीला है, यही मेरे गोविंद लीला कर रहे हैं। बच्चों में भी भगवत भाव रखना चाहिए, बच्चों में भी भगवान का भाव रखना चाहिए कि ये भगवान की लीला चल रही है, भगवत भाव रखना चाहिए। क्योंकि जो काम बच्चे करते हैं छोटे छोटे, वो सारा काम भगवान करते थे, सारी लीलाएं करते थे, है ना। तो छोटे सा बच्चा जैसे रोता है ऐसे भगवान रोते थे। भगवान तो दिव्य हैं। भगवान मनुष्य क्यों बन के आए?
भगवान प्रकट होते हैं, जन्म नहीं लेते। तो भगवान हम सभी को अपनी लीला का आनंद दिलाने के लिए प्रकट हो गए। गोपियां शिकायत करने आई, मैया ओ यशोदा, का है गो सखी, अरे तेरे छोरा की शिकायत करवे की ताई आई हूं। का की हमारे लाला ने, अरे तो को पतो ना है हमारे बचनों को घूंटे से खोल दे लाला। अरे सखी तो नेक जाए के गैया दोह लियो करो। अरे सखी, अरे मैया ऐसे समय गाय को बछड़ो खोले जब गाय दोहवे को समय ना होए, सारे दूध पी जावे बछड़े। तो मैया बोली जरा डांट दियो करो लाला को। सखी मैया बोली डांट दियो करो। सखी बोली का बताएं मैया, हम जब याकू डांटे तो हमारी तरफ देख के ही 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 ही, ही करके हंस दे। हम या की हंसी देख के सारो गुस्सा भूल जाएं। भगवान हंसते हैं ना, तो भगवान की मुस्कान ही माया है। जब हंस दें किसी को देख कर तो समझ लेना चाहिए कि भगवान माया से आपको प्रभावित करना चाह रहे हैं। भगवान की मुस्कान माया है भक्तों, इसलिए भगवान की मुस्कुराहट जो देखता है वो पागल हो जाता है। भगवान तो भगवान है। भगवान की मुस्कान कैसी है? भगवान, जब आपने गौरी गोपाल भगवान को देखा, कितनी सुंदर मुस्कान है मेरे गोवे। इसलिए आप भी मुस्कुराया करो मैया। ठाकुर जी सदा मुस्कुराते हैं, आप भी मुस्कुराया करो। भगवान के 16,108 विवाह भये हैं, इतनी पत्नियों के बाद भी वो मुस्कुरा रहे हैं, और आप एक के बाद भी नहीं मुस्कुरा रहे हैं। भगवान इतनी पत्नियों के बाद भी खुशम खुश, जहां देखो मेरे कन्हैया प्यारी सी इस्माइल के संग। और आप लोग जहां बैठते हैं मुंह फुलाए रहते हैं, थोड़ा मुस्कुराया करो साहब। हाँ, ऐ श्याम तेरी बंसी। भगवान कहा नहीं जा सकता भक्तों। क्या हम कहें, किससे उपमा, किससे तुलना करें। भगवान ने गोपियों के घर जाके छींके से माखन निकालकर ग्वाल वालों का गोला बनाकर खूब माखन लूटा, लुटाया, खाया, खिलाया, खूब माखन लुटाया। सखियों के घर गोबर, एक सखी गोबर के बहाने लाला का दर्शन करने आई। मैया ने के लाला को बुलाइयो, का है गो सखी, का है मैंने गोबर भर राख्यो है, उठवानो है। मैया बोली दारी सखी तो को मेरे छोरी मिलो है गोबर उठवावी की ताई। सखी बार बार कन्हैया का दर्शन करने के बहाने, बार बार देखने के बहाने शिकायत करने के लिए आती है, तो कहीं काम के लिए आती है बहाने लेकर। जितनी गोपियां शिकायत कर रही हैं ना, वत्सान मुंचन क्वचित समय क्रौश संजात हासः स्तेयम स्वादवत्यत दधिपयः कल्पितैः स्तेयोगैः मरकान भोक्षण विभजति सचेन्नाति भांडम भिन्नति द्रव्यालाभे सग्रह कुपितो यात्युप्य क्रोशतो कान। जितनी भी शिकायत गोपियां करती हैं, ये सब केवल इसलिए कि गोपियां शिकायत के बहाने दर्शन करना चाहती हैं। शिकायत के बहाने गोपियां दर्शन करना चाहती हैं। भगवान ने दिव्य लीलाएं की, गोपियों की मटकी तोड़ी, जा रही मथुरा तो पीछे से जाके भगवान ने मटकी तोड़ दी। खूब खूब लीलाएं की भगवान ने। एक दिन मिट्टी खाई, सखी बोली, मैया बोली च्योरे लाला तूने माटी खाई ना। मैया मुंह खोल आ, तो इतने से मुंह में, जब भगवान कृष्ण ने मुंह खोला तो इतने से मुंह में भगवान के मुख में क्या दिखाई पड़ा था बेटा बताओ? पूरा पूरा ब्रह्मांड, पूरा संसार। मैया आश्चर्य में डूब गई। भगवान ने सब भुलाया बाद में। जो भगवान इतने से मुंह में पूरा ब्रह्मांड दिखाने की, रखने की ताकत रखते हो, वही भगवान है, उन्हीं की परिभाषा है, यही ईश्वर है। रोम रोम ब्रह्मांड, जिनके रोम रोम में ब्रह्मांड लटक रहे हैं। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया
रोम रोम प्रतिवेद कहे। भगवान है, कर तुम अकर तुम अन्यथा कर तुम सर्व सामर्थ्य। एक दिन मैया ने, परीक्षित ने कहा मैया ये यशोदा प्रभु ये यशोदा मैया कौन है? यशोदा मैया का नाम है, पिछले जन्म में ये क्या थी? बोलो, धरा। यशोदा मैया का नाम था पिछले जन्म में धरा। इनके घर में साधु आए, खूब ये साधुओं की सेवा करती थी। देखो सेवा करने का, हम लोग बचपन में कहावत सुने हैं, सेवा करोगे सेवा तो मिलेगी। सेवा का परिणाम, सेवा का फल क्या होता है? मेवा। इसलिए सेवा करनी चाहिए। सेवा करेंगे तो मेवा मिलेगी, नहीं करेंगे नहीं मिलेगी। जो जितनी सेवा करेगा उतनी मेवा मिलेगी।